नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं अखिल और मोनू भाई। हम लोग चर्चा करेंगे T20 वर्ल्ड कप को लेकर के, जो आज अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का। देखिए, मुझे मैच के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज के मैच में क्या खास है ये आप बताइए। आज के मैच में खास ये है कि टीम इंडिया फाइनल में है। 10 साल के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली है और 2007 में वर्ल्ड कप जीता था, अब 2024 में जीतेंगे। तो इस 2007 के मुकाबले इस बार क्या हमारा बेहतर है और हम क्यों ये दावा कर रहे हैं कि 2007 के मुकाबले इस बार भी हम जीतेंगे? टीम अच्छा कर रही है क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ हम मैदान पे उतर रहे हैं, स्पेशली रोहित शर्मा, कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन को लेके कहा जाता है, और वो परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने पिछले 2-3 मैचेस से दिखाई है। हालांकि कुछ लूप होल है, जैसे विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शिवम दुबे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना तो चलता है, टीम आज जीत रही है। मोनू भाई, मुझे एक चीज बताइए कि अगर हम बल्लेबाज की बात करें या गेंदबाज की बात करें, तो मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था तो पढ़ के आना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स की जानकारी मुझे कम। अर्शदीप और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव एक तरीके से दूसरे नंबर पर हैं ये पूरे इस टूर्नामेंट में, लेकिन आप उधर देखें डिकॉक और कागिसो रबाडा, उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, तो हम उसको कैसे बेहतर कर पाएंगे फाइनल में? और एक चीज और ये भी रहा है पूरे इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो टीम विजेता रही वो हारी ना हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, आप सटीक आपने बताया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दो ऐसी टीमें जो अनडिफिटेबल हैं, एक भी मुकाबला हारी नहीं है, और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा वर्ल्ड कप में, अंजित जी आप ठीक कह रहे हैं, जो एक भी मैच ना हारकर वर्ल्ड कप जीतेगी। अब दोनों में से कोई एक जीतेगी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। और आपने अच्छी बात कही भाई, इंडिया को सिर्फ एक ही थ्रेट है, वो है क्विंटन डिकॉक। और ये क्विंटन डिकॉक ऐसा बैट्समैन है जो अच्छा खेलता है, और जो ये विकेट होने वाले बारबाडोस की, हमने देखा था न्यूयॉर्क में गेंद फंस कर आया था, हमने देखा था जो पिछला मैच जहां पर टीम इंडिया खेली थी वहां भी गेंद फंस कर आया था, बट बारबाडोस में बैटिंग सरफेस विकेट, और यहां पर आप 180 के आसपास मैच विनिंग टोटल है, लेकिन 150 मुझे लगता है मैच विनिंग टोटल होगा। सो इसलिए इंडिया को अच्छा खेलना होगा, अपने से बेहतर खेलना होगा, और सामने वाली की टीम को ये नहीं सोचना, ठीक है वो चौकर्स है, हम मानते हैं भाई सेमीफाइनल में हार जाती है, बट ये टीम 1992 में फर्स्ट टाइम आई थी खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। 1998 में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बट उसके बाद 1998 के बाद फर्स्ट टाइम ये फाइनल खेल रही है। अब ऐसे में भाई वहां देखें तो जो उनके कैप्टन मार्करम, वो ऐसे कैप्टन हैं जो अंडर 19 जीता था, आई थिंक बहुत कुछ जीत चुके हैं, वो हारता ही नहीं बंदा। हाँ, लक उनके साथ है, ये चीज हमें देखने को, लक उनके साथ है। बट हमारे पास रोहित एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैन इन फॉर्म है और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम कहते हैं कप्तान रन बनाए तो टीम का जो एटमॉस्फेयर है, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर अलग नजर आता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो फिलहाल 7वें आसमान पर है। आपने चूंकि रोहित का जिक्र किया, इसलिए मुझे याद आ गया कि 2007 में जब सारे बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए थे, तो रोहित ने 50 का स्कोर शायद खड़ा किया था। अच्छा, इससे आगे की बात मुझे बताइए, ये जो पिच नंबर है, मैं पढ़ रहा था कि पिच नंबर 4 पर ये मुकाबला होगा, जहां ओमान वर्सेस नामीबिया और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ था। तो ये क्या होता है, इसकी क्या खासियत होती है, और यही इसी पिच पर ये मुकाबला होने वाला है? पहले अगर रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा की वो पहली इनिंग थी T20 इंटरनेशनल में, जब उन्होंने 50 लगाया था, 44 बॉलों में 50 पूरा किया था, और इंडिया को जिताने में एक बड़ा रोल प्ले किया था रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने। खासतौर पे अगर नंबर 4 पिच की बात करूं तो बैटिंग सरफेस विकेट होने वाला है, क्योंकि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच हुआ था, बारिश के चलते मैच कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में 90 रन लगा दिए थे, वो भी बिना किसी विकेट के। ओमान नामीबिया वाले मैच में भी मोनू अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिली थी, ओमान ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, यानी कि पिच को लेके इतना कुछ सेट नहीं होने वाला है। नंबर 4 पे हो या नंबर 5 पे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी कर रही है। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आके सूर्य कुमार यादव ने पिछली 2 इनिंग में जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को लेकर हम कहते हैं कि बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, बड़े मैचेस में नहीं चलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 16 में 31 किए, फिर सेमीफाइनल में 40 रनों की एक बेशकीमती पारी थी, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो नंबर 4 पे हो, नंबर 5 पे हो, नंबर 6 पे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे, एक चीज मुझे और बताइए कि कितना स्कोर बन जाए तो आपको लगता है कि टीम इंडिया जीत जाएगी मैच? क्योंकि औसत स्कोर आप कह रहे हैं कितना, 170 या 175? 170 के आसपास कह सकते हैं। 170 के आसपास अगर कह सकते हैं, तो कितना और यहाँ बन जाए कि हम बिल्कुल तय कर लेंगे हम जीतेंगे ही? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टॉस जीतेगी आई थिंक वो हो सकता है मैच भी जीत जाए। तो क्योंकि अगर इंडिया टॉस जीतेगी तो इंडिया वैसे तो फेवरेट है, बट 60-40 हो जाएगा। 60-40 विच मींस कि इंडिया वहां पर डोमिनेंस दिखेगा इंडिया का, बिकॉज जो पहले बैटिंग करेगी टीम उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी। अगर बोर्ड पे आपने 180 लगा दिए पहले बैटिंग करते हुए, तो सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाएगी। सिंपल सी बात है। टॉस विन मैच विन का मतलब यही हुआ कि आप जो कह रहे हैं उसी का मतलब हुआ। बिल्कुल। और दूसरी चीज, अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया और पहले बैटिंग कर ली उन्होंने और उन्होंने रन लगा दिए बोर्ड पर, तो इंडिया भी प्रेशर में आ सकती
सकती बॉस, क्योंकि उनके पास जो पेस अटैक है वो नंबर 1 पेस अटैक, वहाँ कगिसो रबाडा होंगे, वहाँ पे मार्को यानसन होंगे, उनके पास है वो चीज जो इंडिया को डराती है। और खासकर कई बार ऐसा लगता है कि जो रबाडा है वो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर हो सकते हैं उस टीम के लिए, क्योंकि रबाडा हमेशा तंग करते हैं, उनका जो पेस है और जो एक्स्ट्रा बाउंस है कभी कभी दिक्कत देता है। और खासकर विराट कोहली का जो फॉर्म है, अखिल जी से मैं पूछना भी चाहता हूँ, विराट कोहली का रन ना बनाना हो क्या गया इस विराट को, क्योंकि अब तो ये मंच बड़ा है, यहाँ तो आप बनिए, आज बनाइए रन। या मंच बड़ा है बिल्कुल। अभी तक हम कह सकते हैं कि विराट कोहली थोड़ा डरे डरे से सहमे हुए नजर आए, क्योंकि अमूमन ओपनिंग करते नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन ठीक है, आज बड़ा मैच है और आज तो चलना बहुत बनता है, क्योंकि 2014 के फाइनल में भी इकलौते विराट कोहली थे जिनके बल्ले से 50 निकला था, और एक्सपीरियंस बहुत है विराट कोहली के पास। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में कहा था कि जो प्लेयर 15-16 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, आप उसको कुछ समझाएंगे नहीं, उनके पास उनकी क्लास काफ़ी है। और आज डेफिनेटली फाइनल के लिए रन बचा के रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में आज विराट का बल्ला गरजेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या इस पिच पर रन कम बने हैं इस पूरे टूर्नामेंट में? अगर हम देखें तो क्या T20 में रन कम रहे हैं, क्या ऐसा भी रहा है? नहीं, एक बार तो 194 ही बने थे आई थिंक इस मैदान पर, और शायद वो मैच इनफैक्ट याद भी है, शायद उसमें साउथ अफ्रीका यूएसए का एक मैच हुआ है ना, कनाडा का कुछ, तो उसमें रन बने थे। आई थिंक बैटिंग से फिक्स विकेट तो होगा नो डाउट, बट ये फाइनल है दोस्त, और फाइनल का जो घमासान है वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी टीमें हमने देखी है चौक करते हुए। बस इस बार रोहित साहब चूकना मत, बस हम यही कह रहे हैं, इंडिया चूकना मत, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास। और जैसे 2023 में इंडिया जीतते आई थी लगातार, आखिरी मोमेंट पर आकर इंडिया हारा था, और वो भी अपनी गलतियों से हारा था। मुझे लगता है अगर इंडिया हारेगा ना, अपनी गलतियों से हारेगा, अफ्रीका हमें हरा नहीं सकती, मेरा अभी भी ये मानना है। क्योंकि अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करोगे, मैन टू मैन मार्किंग करोगे, इंडिया बहुत आगे। हमारी अगर बैटिंग आप देखोगे भाई, रोहित और विराट दो ऐसे बैट्समैन हैं इंडिया के पास, एक रोहित जो 9वां T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, विराट कोहली जो 6ठा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। रोहित के जो बैक टू बैक जो हाफ सेंचुरी आई है ना पिछले दोनों मैचों में, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात है, हमेशा तंग करती है वो, लेकिन वो 41 में 92 बनाए थे ना जो रोहित ने, वही 92 डिफरेंस रहे थे हार और जीत का। फिर उसके बाद 57 बनाए इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड हारा कितने रनों से? 67 से, तो 57 उनके ही थे। सो कहीं ना कहीं रोहित जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अगर उसी एटीट्यूड के साथ, उसी इंटेंट के साथ अंजित जी यहाँ बैटिंग कर दी, इंडिया की बल्ले बल्ले। अच्छा, आपने बल्लेबाजों की बात कर ली, अब आप गेंदबाजों की बात करिए। अर्शदीप का आंकड़ा तो मैंने पढ़ के बता दिया, बाकी गेंदबाजों के बारे में आप लोग बताइए। गेंदबाजी मैं तो इंडिया को 19-21 कहते हैं ना, 19 साउथ अफ्रीका, 21 इंडिया। क्यों अखिल जी? यार 15 विकेट अर्शदीप के हैं तो 13 विकेट बुमराह के भी हैं, और बुमराह तो वैसे भी इतने कंजूस गेंदबाज है, वो रन खर्च ही नहीं करते। वो कहते हैं मैं विकेट भी लूंगा और रन भी खर्च नहीं करूंगा। और उसके अलावा कुलदीप यादव, यार मतलब चाइना मैन बॉलर हमारा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हार्दिक को लेके बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, IPL में नहीं चल रहे हैं, हार्दिक ने भी दिखाया है कि इस टीम के उपकप्तान है, सीनियर प्लेयर हैं, और मौका पड़ने पर पार्टनरशिप ब्रेक भी किया, विकेट्स भी लिए हैं। तो गेंदबाजी में भी मैं बोनस से सहमत हूँ कि 19-21 हमारी टीम 21 है। लेकिन आप उनके जो गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा, उनके अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 8 मैच में 12 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो इसलिए अच्छा ठीक है, उसका वो असर भी दिखता है कि वो भी फाइनल में पहुंचे हैं। हमन ने जो मैच खेला उसका भी असर दिखता है कि हम भी फाइनल में पहुंचे हैं। नहीं, बट एक चीज है जिसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में अगर आप दोनों टीमों को देखोगे ना, इंडिया तो कन्विंसिंगली जीतती आई है, बट साउथ अफ्रीका वो टीम है जो कहते हैं ना लटक लटक के मैट्रिक पास करना, तो वो है, कभी 1 रन से जीत गए, कभी 4 रन से जीत गए, कभी 1 विकेट से जीत गए, वो ऐसे जीतते। और कभी लक फैक्टर उनके लिए रहा है इस वर्ल्ड कप में। यू नेवर नो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये हम देखो, मैच है, मैच को मैच की तरीके से देखना चाहिए भाई। ऑन ए पर्टिकुलर डे अगर वो अच्छा खेल गए तो वो जीत जाएंगे। बट मुझे जो एक अच्छी बात लगी इंडियन टीम की, कि इंडिया ने वो गलती नहीं की जो 2021 में की थी हमने, 2022 में की थी हमने। हमारी दिक्कत कहाँ आ रही थी? हमारी दिक्कत आई थी पावर प्ले में रन ना बनाना। इस बार हमने वो पावर प्ले का जो मेंटल ब्रेक होता है ना, वो हमने तोड़ दिया, बैरियर। हमने इस बार रन बनाए, और जिस तरीके से रोहित ने जो रन बनाए हैं, और अगर विराट भी अगर रन बना दे, बस विराट के साथ दिक्कत ये हो रही है अंजित जी और अखिल जी, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, विराट ना हर गेंद पे चौके मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर गेंद पे वो अटैकिंग रेट खेल रहे हैं। अगर वो अपना थोड़ा सा पेशेंस रखें, विकेट पे थोड़ा संयम रखें, थोड़ा 10-12 गेंदें खेल लें, सो देन विराट पारी खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अखिल जी, एक चीज़ और बताइए कि इस पूरे मैच को अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी, इसीलिए हम फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में टॉस जीतना तो बता दिया कि महत्वपूर्ण है, जो टॉस जीतेगा वही जीतेगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो कितना प्रेशर रहता है खिलाड़ियों के ऊपर जब हम T20 की जैसे फाइनल मैच खेलें, और जब इतना बड़ा देश हो, जब यहाँ मंदिरों में हवन पूजन चल रहा है कि वो जीत जाएं और दुआएं हो रही हैं, कितना प्रेशर रहता है? मैं कहूँगा इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर होगा, साउथ अफ्रीका के ऊपर भले ही ना हो क्योंकि पहली बार फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया 2013 के बाद से कितने फाइनल खेल चुकी है। हम फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन गलती कर बैठते हैं, हम हार जाते हैं। आपने वर्ल्ड कप याद दिला दिया, वर्ल्ड कप याद दिला दिया, बिल्कुल 2023 का वर्ल्ड कप हम भूल नहीं भूल पाते। मतलब वो मेरे जहन में नहीं जाता, मैं मैच कम देखता हूँ लेकिन उस दिन देख रहा
था बैठ के। बुला नहीं पा रहे हैं 19 नहीं नवंबर को, बुला लेकिन पा रहे हैं। आज है वो मौका कि हम 19 नवंबर को भूल जाएं। पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ, 2015 का सेमीफाइनल हार गए, 2014 का फाइनल हारे थे श्रीलंका से T20 वर्ल्ड कप का, 17 में एक बार फिर से हम फाइनल में हारे, 19 में सेमीफाइनल में हारे, कितने सारे बड़े दर्द देखने को मिले। लेकिन आज मुझे लगता है कि सारे घाव पर मरहम लगने वाला है। आज रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियन बनने वाली है। आपको क्या लगता है कि इस प्रेशर तो रहेगा, लेकिन इस प्रेशर को हैंडल सबसे बेहतर कौन करता है इस पूरी टीम में? जो कि विराट को ये माना जाता है कि बहुत अच्छा प्रेशर हैंडल, इससे पहले शायद धोनी को कहा जाता था, तो लेकिन वो नहीं चल पा रहे। और इस बार क्या उम्मीद हम करें विराट कोहली से कि वो बेहतर चल जाएंगे? देखिए प्रेशर तो होगा ही होगा, नो डाउट, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रेशर नहीं लेना, यही तो आपकी बैटल है सबसे बड़ी। मैच जो मैदान पर है वहां से ज्यादा तो आपके मेंटल जो दिमागी चीजें चलती है कि यार अच्छा करना है, अच्छा करना है। नो डाउट अफ्रीका तो वो टीम है जिसके पास खोने कुछ नहीं है, वो तो ये सोच के आए कि हम जीतते ही आए लगातार। बट 150 करोड़ हिंदुस्तानी, वो हमेशा ये चाहते हैं इस बार पूरे हिंदुस्तान कप मांग रहा है इनसे, क्योंकि देखो 2013 भाई 11 साल हो गए, हर बार तो आप ये नहीं कह सकते किस्मत भरोसे भाई, कई बार तो आपकी भी मिस्टेक्स रही होंगी आपकी टीम सिलेक्शंस को लेकर, या आपके रन ना बनाना, नॉकआउट स्टेज पर जाकर फेल होना, फियर ऑफ फेलियर आना, बहुत सारी चीजें। बट इस बार ये टीम मुझे नई टीम लगी, इस टीम में मुझे लगा है वो इंटेंट दिखा है कि हाँ इसमें बड़ी आग है, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी अच्छे हैं। और आप एक चीज और आपने नोटिस की होगी दोस्तों, फ्रॉम डे 1 जब से 2024 स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप, हमने सिर्फ एक चेंज किया, मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव लेके आए हैं, क्योंकि वहां पर जो पिचेस थी न्यूयॉर्क में, वहां पर तेज गेंदबाजों के अनुकूल थी, लेकिन जैसे ही माहौल बदला वेस्ट इंडीज में आए, यहाँ पर लेग स्पिनर को मदद मिलती है, हमने कुलदीप यादव को ले आए टीम में, और कुलदीप यादव ने भी तो गदर मचाया हुआ है। और देखिए कैप्टन की हम बात करते हैं भाई, फिर टीम इंडिया किस बात का डर जब रोहित मचा रहे हैं गदर, तो यहाँ पर तो रोहित जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन यही है कि भाई भारत को सिर्फ इस बार नहीं चूकना, बस इस बार मत चूकना टीम इंडिया, ये आखिरी मौका है। अखिल जी मुझे एक चीज बताइए कि ये तेज गेंदबाजों, ऐसा कहा जा रहा है कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, तो शुरुआत में क्या तेज गेंदबाजी आमतौर पर हमने देखा बॉलिंग करते हैं, इस बार कितनी सफलता आपको दिख रही है इस पिच पर तेज गेंदबाजों को? क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि तेज गेंदबाजों को सफलता मिली, अब मिलेगी नहीं मिलेगी आप बताइए, क्योंकि मौसम के हिसाब से बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हिसाब से ऐसे में टॉस भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो बच के रहना पड़ेगा मार्को एंसन से, क्योंकि ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, हवाएं चल रही है, क्योंकि अच्छा टप्पा डालते हैं, जैसे में उनसे बच के हाई आर्म एक्शन होने वाला, उनसे बचना बहुत जरूरी है। एनिश नोकिया, हम रबाडा की बात लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन एनिश नोकिया ने भी 11 विकेट लिए हैं, 12 विकेट लिए हैं, उनकी भी सही टप्पे पे बॉल पड़ती है, अच्छा बाउंसर डालते हैं, यॉर्कर बड़ा कमाल का डालते हैं, उनसे बचना जरूरी है। उसके अलावा रबाडा तो है ही उस टीम के एक्सपेक्टर, यानी कि टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो स्पेशली पावर प्ले के जो ओवर्स हैं उनको संभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली की फॉर्म ऑलरेडी खराब चल रही है। ऐसे में अगर आज भी विराट कोहली आउट हो गए या फिर रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आउट हो जाते हैं तो टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो ऐसे में वर्ल्ड कप जीतना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात की इन्होंने, क्योंकि पावर प्ले ना दोस्तों वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर इंडिया हारेगा तो पावर प्ले नहीं हारेगा, अगर आपने 10 पे 3 हो गए, 20 पे 3 हो गए तो दिक्कत इंडिया की। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के जो 2-3 ओवर है ना, जिसके आप नाम बात रहे, कगिसो रबाडा, मार्को यानसन, क्योंकि चारों के चारों तेज गेंदबाज उनके अगर आप देखोगे तो सारे हाई आर्म एक्शन है, उनका गेंद पढ़कर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बाउंस जो मिलेगा उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना लेंथ को। और जैसे हमने कहा कि बैटिंग सरफेस विकेट है तो आपको कहीं ना कहीं रन लेकर जाना होगा। और एक छोटा सा वीक लिंक, मुझे पता नहीं यार अखिल जी आपने मैचेस देखे हैं, ये हमने बॉलिंग में भी थोड़ा सा देखा है एक दो बार, क्योंकि अगर हमें इनिशियल फेज में विकेट्स ना मिले, जैसे बुमराह हमारे आउटस्टैंडिंग गेंदबाज हैं, बट बुमराह को विकेट ना मिले, दूसरी तरफ से हरदीप को विकेट ना मिले, इंडिया भी थोड़ा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में इंग्लैंड के साथ पटापट हो रहे थे शॉट, और फिर उसके बाद मिचेल मार्श भी अच्छी बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो 5वां बॉलर है वो दिक्कत है इंडिया की भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्दिक पिटते हुए नजर आते हैं, शिवम दुबे बॉल नहीं कर रहे हैं। और सवाल ये भी है, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि शिवम दुबे को आपने टीम में तो ले लिया, लेकिन शिवम दुबे को आप प्रॉपर बैट्समैन खिला रहे हैं, अब शिवम दुबे को उतनी या तो बॉल ही नहीं मिलती, अगर आप उनको खिला ही रहे हैं टीम में तो फिर आप इतना नीचे क्यों लेकर आ रहे हैं? उनसे पहले तो हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ रहे हैं, रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आ रहे हैं, फिर इतने नीचे तो मतलब ही नहीं बनता है। नहीं, अभी तक ये भी था ना कि सेमीफाइनल मैच में तो शिवम दुबे इतना नीचे बैटिंग करने आए, लेकिन बांग्लादेश वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जहाँ पे ले दे के कुछ रन शिवम दुबे के खाते में आए हैं, एज अ फ्लोटर हमने उनको यूज़ किया, लेकिन सेमीफाइनल में भी वो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। लेकिन मेरा मानना था कि अगर आप उनको हार्दिक पांड्या से पहले भेजते तो शायद टीम इंडिया बोर्ड पे 200 रन लगा सकती थी, 190 के आसपास का स्कोर लगा सकती थी, लेकिन ठीक है, वो टीम मैनेजमेंट की सोच थी। अब बात ये भी होती है कि शिवम दुबे को आप एज ए ऑलराउंडर लेके गए हो, लेकिन एज अ बैटर ही क्यों लगातार खिलाए जा रहे हो? तो वो थिंक टैंक है टीम इंडिया किस तरह का, क्योंकि अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की बीच में आके, कुलदीप यादव ने विकेट लगाए हैं। अच्छी बात है कि अब तक शिवम दुबे की गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं चाहूंगा आज भी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने की नहीं है, तो ऐसे में क्यों खामा उनके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है। चेंज देखते हो आप मतलब प्लेइंग 11 में?
अब यार चेंज अगर हो तो हो, एक शिवम दुबे को बाहर बैठा के संजू सैमसन को लाओ, क्योंकि रन रविंद्र जडेजा के भी नहीं है, और लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर संजू सैमसन आएंगे तो वो शिवम दुबे के भी रन बनाएंगे, जड्डू के भी रन बनाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ना गेम टाइम जायसवाल को मिला है, ना गेम टाइम संजू को मिला है, उन्होंने नेट्स पे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की। तो ठीक है, अनचेंज टीम जानी चाहिए। 8 बजे के आप लोगों की क्या तैयारी है? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है हमारी, और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए आप न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर, क्योंकि आप पूरी ढोल नगाड़े के साथ अखिल जी ने बड़ी तैयारियां की हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, बिल्कुल मुंबई से भी गेस्ट जुड़ेंगे, दिल्ली से भी जुड़ेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी होंगे, भी हैं, कुछ सरप्राइज भी है जो हमें अभी बताना नहीं है, थोड़ा सा राज छुपाना है। क्योंकि देखिए भाई, ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना, ऐसे मोड पर अड़ा है, सामने साउथ अफ्रीका खड़ा है, बारबाडोस का मैदान बड़ा है, लेकिन हमने प्रॉमिस भी तो किया है कि अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो लाइव मोनू चैल डांस करके दिखाएंगे, अरे मैं ढोल नगाड़ों पे डांस करके दिखाऊंगा। और हम जो बात कर रहे थे कि बारबाडोस का मैदान बड़ा है, रोहित शर्मा ऐसे बैट्समैन जिन्होंने 2 अर्धशतक जड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया राइट नाउ बहुत आगे है, चाहे फॉर्म की बात करें, चाहे क्रिकेट लॉजिक की बात करें। बस हाँ, ये है कि चमत्कार है तो नमस्कार है, कहते हैं हम हमेशा, और साउथ अफ्रीका चमत्कार करता है। चलिए इंतजार करते हैं 8 बजे का, और पूरी तैयारी है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया मोनू जी आपका और अखिल जी आपका, लेकिन आप बने रहिएगा लगातार, और मैच पर जो भी अपडेट होगा ये टीम की तैयारी है और ये लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।